नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बहू खाने पीने में भी संस्कारी होना जरूरी। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दो भाइयों में बड़ी राधिका सबकी लाडली थी। घर में सब राधिका से बहुत प्यार करते थे और उसकी छोटी मोटी सभी ज़रूरतों को पूरा करते थे। सब्जियों से उसे जितनी चिढ़ थी, दूध से उसे उतना ही लगाव। जैसे ही उसकी मम्मी रसोई में दूध गर्म करने के लिए रखती, राधिका उसकी महक सूंघती हुई तुरंत रसोई में आ जाती और जिद करती, मम्मी जल्दी से दूध डालो, मुझे पीना है। घर में सब उसकी हंसी उड़ाते कि यह तो पूरी बिल्ली है, जहाँ दूध की खुशबू आई नहीं भागी चली आती है। रोटी को भी वह दूध से ही खाना पसंद करती थी। पापा भी सुबह शाम अपने हाथों से अपनी लाडली को दूध पिलाकर खूब खुश होते थे। बड़े होते होते भी दूध के प्रति उसका मोह कम नहीं हुआ। अपनी पढ़ाई पूरी करते करते राधिका की नौकरी भी लग गई और जल्द ही एक बहुत अच्छा रिश्ता उन्हें मिल गया। तो घर वालों ने तुरंत राधिका की शादी कर दी। राधिका की ससुराल भरी पूरी थी। सास के अलावा 3 जेठ जेठानी भी थी। राधिका के पति ने पहले ही दिन राधिका को समझाते हुए कहा, देखो राधिका, तुम एकल परिवार में रही हो और यहाँ संयुक्त परिवार है। हमारे तुम्हारे रहन सहन में भी अंतर होगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम जल्द ही परिवार में घुल मिल जाओगी और यहाँ के तौर तरीकों व रिश्तों को दिल से निभाने की कोशिश करोगी। राधिका ने भी सहमति जताते हुए कहा, सुभाष, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन मैं भी चाहती हूँ कि परिवार वाले भी मेरी भावनाओं को समझे व सम्मान दे। सबसे बड़ी बात, आप हमेशा मुझे समझने की कोशिश करोगे। शादी के 2-4 दिन तो जेठानियों ने उसे काम नहीं करने दिया। धीरे धीरे राधिका भी घर गृहस्थी के कामों में दिलचस्पी लेने लगी। रात के समय उसने 2 गिलास में दूध डाला तो उसकी जेठानी ने पूछा, राधिका, यह 2 गिलास किसके लिए? राधिका बोली, दीदी, एक मेरा और एक आपके देवर का। राधिका की जेठानी बोली, धीरे बोल, मम्मी जी ने सुन लिया तो तुम्हारी खैर नहीं। राधिका ने पूछा, क्यों दीदी, ऐसा मैंने क्या कह दिया? अरे, इस घर में दूध सिर्फ मर्दों के लिए है, हमारे लिए नहीं। पर ऐसा क्यों? जेठानी ने धीरे से कहा, मम्मी जी कहती है आदमी घर बाहर के 100 काम करता है तो उनको इसकी ज़रूरत है, औरतों को नहीं। राधिका ने कहा, ये क्या बात हुई? हम क्या कम काम करते हैं? घर में भी तो इतने सारे काम होते हैं। फिर राधिका ने हंसते हुए कहा, मैं तो घर के मर्दों के साथ नौकरी भी करती हूँ। और दीदी, तुम्हें पता है मैं बिना दूध पिए तो रह ही नहीं सकती। मुझे रोटी ना मिले लेकिन दूध की मैं दीवानी हूँ। अच्छा, तुम्हें पसंद है तो तुम चुपचाप मम्मी जी की नज़र से बचकर पिया करो, पर उनको भनक नहीं लगनी चाहिए। हमारा भी जब मन करता है हम चुपचाप अपने कमरे में ले जाकर खा पी लेते हैं। यह तो गलत है दीदी, अपने घर में खाने की इस तरह चोरी। हम कोई बच्चे थोड़ी ही है, और बच्चे भी इसको देखेंगे तो उन पर गलत ही असर पड़ेगा। मैं मम्मी जी से बात करूँगी। जेठानी बोली, तू रहने दे राधिका, क्यों बात का बतंगड़ बनाने पर तुली है? तुझे मम्मी जी का स्वभाव नहीं पता, घर में कोहराम मच जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैं उनसे प्यार से बात करूँगी, वह मेरी बात जरूर समझ जाएगी। अगले दिन राधिका ने सुबह चाय देते हुए अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आप चाय क्यों पीती हो? आपको तो घुटनों में दर्द है और आपके लिए तो दूध बहुत ज़रूरी है। उसकी सास बोली, मुझे कौन सा खेत में हल चलाना है जो मैं दूध पीऊँ? हमारे घर में दूध सिर्फ आदमी पीते हैं। मम्मी,
काम तो औरतें भी कम नहीं करती, तो फिर यह भेदभाव क्यों? उसकी बात सुनते ही उसकी सास भड़कते हुए बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम? तुम्हें सुभाष ने इस घर के कायदे कानून नहीं समझाए क्या? मम्मी जी, मैंने तो कोई गलत बात नहीं की जो आप इतना गुस्सा हो रही हो। उसकी सास बिना कुछ बोले गुस्से में उठकर चली गई। रात को सुभाष ने राधिका से कहा, राधिका, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, हर घर के कुछ कायदे होते हैं। आज जो तुमने किया क्या वह सही था? राधिका बोली, सुभाष, मेरी नज़र में बिल्कुल भी गलत नहीं था। क्या आदमी औरत के खान पान में फ़र्क होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, लेकिन तुम्हें इस तरह मम्मी के मुँह नहीं लगना चाहिए था। तीनों भाभियाँ भी तो इतने सालों से इस घर में उनके कहे अनुसार रह रही है ना। माँ घर की बड़ी है, अगर तुम उनकी कुछ बातें मान लोगी तो छोटी नहीं हो जाओगी। हाँ, तुम्हें दूध बहुत पसंद है तो तुम मेरे हिस्से का दूध पी लिया करो, मुझे कोई परेशानी नहीं। घर में शांति रहनी चाहिए। ये क्या बात हुई सुभाष? बात तो वही कि वही रही। सुभाष बोला, तो तुम क्या चाहती हो? मैं माँ से जाकर इस बात के लिए लड़ूं? लोग सुनेंगे तो हंसेंगे कि लड़े भी तो दूध पर। सुभाष का नज़रिया सुन राधिका को बहुत दुख हुआ। उसने बात आगे बढ़ाना उचित ना समझा। कुछ सालों बाद सुभाष का ट्रांसफ़र हो गया और राधिका भी उसके साथ ही चली गई। जिंदगी की पटरी सही से चल रही थी, वहाँ वो अपने हिसाब से खाने पीने लगी। एक दिन जेठानी का फ़ोन आया। उसने बताया कि मम्मी जी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही है और घुटनों में भी बहुत दर्द हो रहा है। सुभाष और राधिका दोनों घर लौट आए। सुभाष ने माँ का चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने राधिका की सास से पूछा, अम्मा जी, आप दूध कितनी बार पीती हो? राधिका की सास के जवाब देने से पहले ही उसका बेटा सुभाष बोला, डॉक्टर, यह दूध पीती ही नहीं। डॉक्टर ने कहा, आप इतनी लापरवाही कैसे कर सकती हो? आपको तो पता ही है ना, दूध शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो गई है, इसीलिए इन्हें कमज़ोरी महसूस होती है। दवाइयों से ज़्यादा खान पान सही रखना ज़रूरी है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे से आप इस बात का ध्यान रखोगी। डॉक्टर को हाँ कह राधिका की सास और उसका पति बाहर आ गए। गाड़ी में बैठते ही सुभाष बोला, देखा माँ, राधिका आपसे सही ही कहती थी, आपको दूध लेना चाहिए। आपको ही क्या, घर की हर महिला को भी अपने खान पान का ध्यान रखना चाहिए। जो चीज़ घर के मर्द खाते हैं वही उन्हें खाना चाहिए, तभी आप सेहतमंद रहोगी। राधिका की सास को अपनी गलती का एहसास हो गया। घर जाते ही उन्होंने सभी औरतों से कहा, आज से इस घर में खाने पीने में महिलाओं पर किसी प्रकार की रोक टोक नहीं होगी। राधिका को मम्मी जी के इस फैसले से खुशी हो रही थी। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा, घर की महिलाओं और आदमियों के खान पान में फ़र्क होना चाहिए या नहीं। धन्यवाद।